जय जिनेन्द्र। छोटा भाई बन गया मंत्री, राज्य संभाला भारी। कमठ परंतु नहीं सुधर सका, उसकी मति ना हारी। विसुंदरी को देख वो अपनी सुध-बुध को खो बैठा, और फिर काम विषय ने उसको कुछ इस तरह लपेटा। भूल गया वो अनुज की पत्नी पुत्री सम होती है, पर स्त्री सेवन जो करता दुर्गति ही होती है। काल हंस सा मित्र भी उसको नहीं बचाता पाया, गधे पर बैठा कमठ को नृप ने नगर भ्रमण था कराया। छोटा भाई मरुभूति तब भी उसको क्षमा करता है, दंड प्राप्त कर कमठ दुखी होकर गोता चल चढ़ता है। यह मरुभूति ही आगे चलकर पारसनाथ बनेंगे, अष्ट कर्म को जीत कर उत्तम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कैसे मिलेगा मोक्ष और किस तरह ये क्रम चलेगा, मुनि श्री के मुख से आपको सब कुछ सुनने मिलेगा। तो बोलिए मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। अभी तक आप लोगों ने सुना कमठ राजा अरविंद के द्वारा अपमानित हुआ और वहाँ से दंड पाकर के भूताचल पर्वत की ओर बढ़ गया। वह कमठ भूताचल पर्वत के ऊपर पहुंच गया। वहाँ पर अज्ञानी तपस्वी का समूह था, जो कि अनेक प्रकार की तपस्या कर रहे थे, कुतपों को तप रहे थे। वह आत्मा और शरीर के भेद को न जानते हुए मात्र शरीर को सुखा रहे थे। कुछ तो पाप का मूल कारण जो धूम्रपान है उनको भी कर रहे थे। इस प्रकार वास्तविकता को जाने बिना वे मूर्ख अज्ञान तप रहे थे, क्योंकि इच्छाओं का अनुरोध करना ही तप कहलाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव उस तप को तपता हुआ आत्मा को, शुद्ध स्वभाव को चिंतन में स्थिर होता हुआ अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर नवीन कर्मों का आना बंद हो जाता है और पुराने कर्मों की नजरा प्रारंभ हो जाती है और अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लौकिक सुखों की इच्छा करके जो काय क्लेश किया करता है या किया जाता है, वह सब कुतप है और उसका फल संसार परिभ्रमण मात्र ही हुआ करता है। इसलिए यदि पुण्योदय से मनुष्य पर्याय मिली है, उत्तम कुल प्राप्त हुआ है और जिनवाणी का साहचर्य का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो सर्वज्ञ भगवान द्वारा पुनीत तत्वों का अभ्यास करके प्राणी को निर्मल दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र धारण करना चाहिए। तभी आत्मकल्याण संभव हो सकता है और संसार के परिभ्रमण से उसे मुक्ति मिल सकती है। उन तपस्वियों में एक उनका गुरु था। कमठ ने उनको प्रणाम किया। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रख करके उसको आशीर्वाद दिया, उसका आदर किया। पश्चात कमठ ने भी उससे अन्य पाखंडी तपस्वियों की तरह दीक्षा ग्रहण कर ली। वह भी मात्र काय क्लेश करने लगा। उसके हृदय में वैराग और ज्ञान तो किंचित मात्र भी नहीं था। कमठ अपने हाथों को उठाकर उन पर एक शिला रखकर खड़ा हो गया। सो ऐसा प्रतीत होता था मानो सर्प अपना फन उठा करके खड़ा हो गया। जब मंत्री मरुभूति को अपने बड़े भाई का समाचार ज्ञात हुआ, तो उसने राजा के पास पहुंचकर विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे स्वामिन, मेरा भाई कमठ भूताचल पर्वत पर घोर तपस्या कर रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उससे जाकर मिल लूं। राजा ने यह बात कही कि सुनो, वह कौन सा तप रहा है? मरुभूति ने कहा, हे प्रभु, वह तापस के व्रत धारण करता है। एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब राजा ने उत्तर दिया, हे मंत्री, तुम ना जाओ, क्योंकि सर्प और दुष्ट मनुष्य मिलने से कोई लाभ नहीं होता। वह सरल चित्त ब्राह्मण मंत्री मरुभूति बार बार मना करने पर भी ना माना और भाई के मोह के वश में होकर उसने जाने का उद्यम किया। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सज्जन पुरुष का हृदय बहुत कोमल होता है। दुष्ट मनुष्य के द्वारा दुख दिए जाने पर भी
सज्जन पुरुष का सरल स्वभाव कभी नहीं बदलता है। जैसे राख से मलने पर दर्पण की कांति उज्जवल ही होती चली जाती है। यदि दुर्जन मनुष्य दुख भी देवे तो भी सज्जन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जैसे कुल्हाड़े का मुख यद्यपि चंदन को काटता है तो भी चंदन उसे सुगंधित ही करता है। जहां कमठ कठोर तपस्या कर रहा था, अकेला ही मरुभूति वहां पर पहुंच गया। उसने विनयपूर्वक उसको नमस्कार किया और सरल वचन कहने लगा, हे भाई, तुम्हारा हृदय बड़ा गंभीर है, मेरा यह अपराध क्षमा करो। मैंने तो राजा से बहुत विनय की थी, परंतु वे नहीं माने और तुम्हें बहुत कष्ट दिया, अपमानित भी किया। क्या करें, होनहार को कौन टाल सकता है। तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहकर जब मरुभूति उसके चरणों में अर्थात कमठ के चरणों में झुका प्रणाम करने लगा तो दुष्ट कमठ ने उसके ऊपर गुस्से में सलाह पटक दी। क्योंकि बंधुओं, दुर्जन और कफ की बीमारी ये दोनों संसार में समान माने गए हैं। इसे कफ को श्लेष्मा भी कहते हैं। यदि दुर्जन के साथ कोई मधुर व्यवहार करता है अथवा श्लेष्मा की बीमारी में कोई मीठा खाता है तो ये दोनों ही अधिक कुपित होते हैं अर्थात बढ़ते हैं। यदि मीठा खाया जाए तो कफ में वृद्धि होती है और यदि मीठा वचन भी दुष्ट से बोला जाए तो उसका भी क्रोध बढ़ता चला जाता है। जब मरुभूति ने कमठ के चरणों में झुककर नमस्कार किया तब उस नीच ने अपने सगे भाई के सिर पर वज्र के समान कठोर सलाह गिरा दी। उसे कुछ भी दया नहीं आई, क्योंकि दुर्जन के स्वभाव को धिक्कार है। क्यों? जो मनुष्य बिना विचारे दुर्जन का विश्वास करते हैं वे मरुभूति मंत्री के समान निश्चय ही दुख पाते हैं। दुष्ट मनुष्यों से प्रेम करने से सुख की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या सांप को दूध पिलाकर पुष्ट करने से किसी को अमृत की प्राप्ति आज तक सुनी गई है? नहीं। उसी प्रकार दुष्ट का कभी विश्वास मत करना, उससे कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। उस पर विश्वास मत करो। अकस्मात सरा के गिरने से मंत्री के शरीर से खून की धारा उछली, मानो दुर्जन के कारण वृक्ष से लाल लाल कोंपल ही निकली हो। इस तरह पापी कमठ ने जब यह घोर हत्या की तब सब तपस्वियों ने मिलकर उस दुष्ट जानकर वहां से निकाल दिया। तपस्वियों ने भी कमठ को वहां से निकाल दिया। अनंतर वह दुष्ट भीलों से जाकर के मिल गया और घरों में चोरियां करने लगा। एक बार इस तरह वह जब पाप कार्य करने आया था तो मनुष्यों ने उसको बांधकर बुरी तरह पीटा था। सो ठीक ही है, कवि कहते हैं कि जो जैसा काम करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये नियम है। क्यों? क्योंकि कड़वी बेल में कभी मीठे आम के फल नहीं लगा करते। एक दिन राजा अरविंद ने हाथ जोड़कर नमस्कार कर मुनिराज से पूछा, हे प्रभु, हमारा जो मंत्री ब्राह्मण था मरुभूति, वह अपने बड़े भाई से मिलने गया था, सो वापस क्यों नहीं लौटा? कहाँ गया? क्योंकि राजा चिंतित हो गए थे मरुभूति के नहीं लौटने पर। यह सुनकर अवधि ज्ञानी मुनिराज ने वृत्तांत सब सुना दिया। दुष्ट कमठ की सारी जो करनी थी वह बता दी। यह सुनकर के राजा का मन अत्यंत दुखी हुआ और वह विलाप करता हुआ कहने लगा, हाय हाय, हे मंत्री, अतिशय सज्जन तो मेरे मना करने पर भी उस दुष्ट कमठ के पास गए और अत्यंत दुख सहते हुए तुमने कुमार प्राप्त किया। होनहार जैसी होने होती है उसी तरह होती उसे कौन मिटा सकता है? ऐसा विचार करके मन का शोक मिटाकर मुनिराज की पूजा करके और राजा अपने घर आ गया। कवि कहते हैं कि कमठ का चरित्र सुनकर आप दुष्ट की संगति का त्याग करो, क्योंकि दुष्टों की कभी संगति नहीं करना चाहिए और सुख देने वाले सज्जनों की संगति का लाभ लो, क्योंकि संगति का बड़ा असर पड़ता है। तपे हुए तवे पर यदि स्वाति नक्षत्र में वर्षा के पानी की बूंद गिरती है तो भस्म हो जाती है, और यदि वही कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती बन जाती है। सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, तो सच्चा मोती बन जाती है। इस प्रकार आप सब संगति के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखें। इस जीव को नीच मनुष्य की संगति से नीच फल, मध्यम की संगति से मध्यम फल और उत्तम की संगति से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दुनिया में बहुत से लोगों का पतन हुआ, किसी का अहंकार के माध्यम से, किसी का अज्ञान के माध्यम से, किसी के अज्ञान के माध्यम से, आलस्य के माध्यम से, लेकिन बहुतों का यदि पतन हुआ तब कुसंगति से हुआ है। इसलिए इस कमठ की कहानी सुनकर के आपको संग का त्याग करें
और सत्संगति करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की।